गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइव सेशन के दौरान दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी के लिए। जो कंपनी के विषय में मुझे पता चलता है दोस्तों मैं बता देता हूँ, और जो कंपनी के विषय में डिटेल स्टडी करना ज़रूरी रहता है उसका डिटेल स्टडी करके रिसर्च करके मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर को वो सारे जानकारी मिले जो उनको चाहिए और डिसीजन ले सकें कि कौन सा शेयर बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अवेंटेल लिमिटेड जिसका डिटेल आज हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा, आपको सारी चीज़ें इसका क्लियर हो जाएंगी। अवेंटेल लिमिटेड जो कि पहले अवेंटेल सॉफ्टवेयर लिमिटेड था, AVANTEL। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अवेंटेल सॉफ्टटेक लिमिटेड 1990 मई 30 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो अवेंटेल लिमिटेड का पुराना नाम था अवेंटेल सॉफ्टटेक लिमिटेड। अभी हम लोग जानेंगे कि कब से इसका नाम परिवर्तन हुआ दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। अवेंटेल लिमिटेड एक भारत आधारित इंडियन बेस्ड कंपनी है जो दूरसंचार उत्पादों का निर्माण करती है और ग्राहक सहायता सेवाएं भी देती है। ये कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, RF सिस्टम और वायरलेस नेटवर्किंग जैसे संचार समाधानों में माहिर है। ये एक स्पेशलाइज रखती है इसमें। अवेंटेल भारतीय रक्षा सेवाओं यानी कि डिफेंस सेक्टर और संबंध प्रतिष्ठानों के लिए यूनिक प्रोडक्ट और समाधान पेश करती है। कंपनी ने अपने शुरुआती सालों में रेडियो के कई बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं। कंपनी ने 2000 की शुरुआत में खुद को फिर से उन्मुख किया और अपने ग्राहक को सैटेलाइट संचार, HF संचार, इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर और रडार सिस्टम जैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में सिस्टम आधारित समाधान कंपनी देने लगी। कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने और SCA अनुरूप सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो, हाई पावर HF सिस्टम, एयर डिफेंस रडार और छोटे उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट को विकसित करने की प्रक्रिया में कंपनी अभी लगी हुई है। आइए जानते हैं दोस्तों ये कंपनी के विषय में थोड़ा बहुत हम लोग सिनेप्सिस अभी हम लोग ने जाना। तो हम लोग को ये पता चला कि ये कम्युनिकेशन रिलेटेड सेक्टर में सेवा देती है और कंपनी दूरसंचार उत्पादों मतलब टेलीकॉम सर्विसेज के लिए जो भी प्रोडक्ट्स ज़रूरी पड़ती है, जो भी इक्विपमेंट ज़रूरी पड़ती है, उस तरफ कंपनी का रुझान है। कंपनी ज़्यादा वो प्रोडक्ट सब बनाती है दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं अवेंटेल लिमिटेड का 2002 से लेके 2018 तक ये जो कंपनी है 2018 तक इसका बहुत सारे इवेंट्स हैं। वो इवेंट्स हम लोग शुरू से डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग को बहुत सारे क्लियर हो जाए चीज़ें। कंपनी का 2002 में 20 जून 2002 में BSE को R श्रीनिवासन के इस्तीफे की जानकारी दी। 2003 में हैदराबाद और बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी को डिलिस्ट किया गया 2003 में दोस्तों। 2005 में कंपनी को भारत सरकार से 114.90 मिलियन रुपीज़ का ऑर्डर मिला। 2008 में कंपनी को भारतीय नौसेना के लिए सेटकॉम रिसीवर टर्मिनल की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 8 करोड़ 25 करोड़ का ऑर्डर दिया दोस्तों। ये 2008 का है। कंपनी ने 30 जुलाई 2008 को आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में श्री MLN आचार्युलू को अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया है। उसी मीटिंग से कंपनी का नाम अवेंटेल सॉफ्टवेयर लिमिटेड से बदलकर अवेंटेल लिमिटेड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये अवेंटेल लिमिटेड का नाम 2008 30 जुलाई से इसका नाम परिवर्तन करने का एक प्रस्ताव किया गया दोस्तों, जो कि हम लोग जान सकते हैं कि अवेंटेल लिमिटेड का जो नाम अवेंटेल लिमिटेड रखा गया ये 2008 जुलाई 30 के बाद ही ये नाम इसका चेंज हुआ है दोस्तों, जो बोर्ड मीटिंग से पास हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों 2011 में कंपनी ने बोइंग को पहला P8I मोबाइल सैटेलाइट सर्विस सिस्टम दिया। 2012 में भारतीय नौसेना से 8.46 करोड़ रुपए का खरीद आदेश इसको प्राप्त हुआ। 2013 में कंपनी ने ₹2.5 पर शेयर डिविडेंड देने की सिफारिश की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के द्वारा।
2014 में कंपनी ने एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से 17.04 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त किया। 2014 में कंपनी को स्वदेशी विकास में उत्कृष्टता के लिए SITI पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में कंपनी को वर्ष 2016 के लिए इंडिया SME 100 अवार्ड, इंडिया SME 100 अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। 2018 में कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवाओं की श्रेणी के तहत SME एम्पावर इंडिया अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका हिस्ट्री भी काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, और अभी इसका जो हम लोग इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसने बहुत सारे अवार्ड्स भी इसको मिला है और गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको ऑर्डर मिला है। तो कंपनी ने बीते सालों में काफ़ी अच्छा काम भी किया है दोस्तों। 2018 में कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवाओं की श्रेणी के तहत SME एम्पावर इंडिया अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया है। 2018 में ही कंपनी को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से 17.64 करोड़ रुपए का परचेज ऑर्डर प्राप्त हुआ है दोस्तों। कंपनी ने उसी साल अपने स्टॉक को स्प्लिट करके फेस वैल्यू 10 रुपया से 2 रुपया में विभाजित भी कंपनी ने किया है। तो दोस्तों ये था 2002 से लेकर 2018 तक का इसका थोड़ा सा सिनॉप्सिस, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि कंपनी एक्टिव था और कंपनी अभी भी एक्टिव है, और कंपनी अपना जो कार्य है टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर में ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सब चीज़ें जानने के बाद 2002 से 2018 का भी थोड़ा बहुत इवेंट हम लोग एनालिसिस किए हैं दोस्तों। अब आइए जानते हैं शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है कंपनी का। इतना तक जानने के बाद हम लोग को ये पता चला कि कंपनी का एक हिस्ट्रिकल लिगेसी है। 1990 मई 30 से कंपनी ऑपरेशन में है और कंपनी ने बहुत सारे कार्य किए हैं बीते वर्षों में। अब आइए जानते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। कंपनी के प्रोमोटर के पास 40.06% शेयर है, जो कि सितंबर क्वार्टर में इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। पब्लिक के पास 59.18% है, जिसमें भी कोई चेंजेस नहीं दिखा सितंबर क्वार्टर में। FII वालों के पास 0.11% है। FII वालों ने 0.01% पहले था FII वालों के पास, और अभी ये हो गया है 0.11%। मतलब कि सितंबर 2024 क्वार्टर में FII वालों का जो स्टेक है वो 0.01 से बढ़ के 0.11 हो गया है दोस्तों। DII वाले जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो है 0.65%, जिसमें MF वाले जो है म्यूचुअल फंड वाले ने अपना स्टेक बढ़ा के 0.36% से बढ़ा के 0.62% कर दिया है दोस्तों, जो कि सितंबर क्वार्टर में MF का एक रिपोर्ट है। और नंबर ऑफ स्कीम्स इसका चेंज नहीं हुआ है, बस इसका स्टेक बढ़ा है म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। FII पार्टिसिपेशन भी है, DII भी है, पब्लिक का भी है अच्छा खासा, और प्रमोटर का भी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कॉर्पोरेट एक्शन कब कब हुआ कंपनी का। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब होता है जैसे डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, ये सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स को हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया था दोस्तों, वो 22 में 2024 को 20 पैसा पर शेयर किया था। इसके बाद कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है। बोनस कंपनी ने 2023 अक्टूबर 9 को डिक्लेयर किया था 2:1। उसके बाद अभी तक कोई बोनस का अनाउंसमेंट नहीं है। स्प्लिट कंपनी ने किया था 14 अगस्त 2023 को। 10 रुपया फेस वैल्यू था, इसको 2 रुपया कर दिया गया था, स्प्लिट कर दिया गया था दोस्तों। तो ये था दोस्तों कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन। अब आइए जानते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी का स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो वीडियो में बने रहेगा। तो थोड़ा हम लोग हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखें कंपनी का। कंपनी टेलीकॉम सर्विसेज में रिलेटेड है और बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग कंपनी के विषय में जाने आज। और कंपनी 2002 से 2018 तक का कंपनी ने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या कंपनी का इवेंट हुआ, वो भी हम लोग ने एनालिसिस किया। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग ने एनालाइज किया। और दोस्तों अब्बूरी विद्यासागर, डॉक्टर अब्बूरी विद्यासागर इसके MD और चेयरमैन हैं दोस्तों। अब आइए जानते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का कैसा है। पहले जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में हम लोग एनालाइज करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। 52 वीक हाई और लो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 52 वीक हाई है 211 रुपया 40 पैसा, और अभी जो लो बनाया था ये साल वो 139 रुपया 59 पैसा था। और ऑल टाइम हाई लो भी 139 रुपया 59 पैसा, और
211.40 नोट किया गया है। दोस्तों फाइनेंशियल्स यदि हम लोग देखेंगे तो मार्केट कैप इसका 3021 करोड़ का है। मॉडरेट कंपनी है, ये उतना ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है। पी रेशियो इसका है 64.92। सेक्टर का है 21.61। पी के हिसाब से शेयर थोड़ा महंगा है। पीबी 23.28 काफ़ी महंगा है, 23 टाइम्स ज़्यादा है अपने बुक वैल्यू से। ₹6.75 का बुक वैल्यू है दोस्तों। फेस वैल्यू है ₹2 जो स्प्लिट होने के बाद हुआ है। बीटा वैल्यू है 0.76। बीटा के हिसाब से थोड़ा लेस रिस्की लग रहा है दोस्तों। अब आइए जानते हैं क्वार्टरली इसका परफॉर्मेंस कैसा था जून और सितंबर क्वार्टर में। जून में इसका 51 करोड़ का सेल्स था, सितंबर में ये बढ़कर 77 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट इसका था जून क्वार्टर में 7 करोड़ और ये बढ़कर 22 करोड़ हुआ है। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है दोस्तों, जो कि एक कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब जानते हैं ईयरली कंपैरिजन में जाते हैं। ईयरली कंपैरिजन में हम लोग बहुत सारे रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा, तब जाके इसका कंपनी का हम लोग फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। नेट कैश फ्लो कंपनी का 1 करोड़ से कम है लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी, तो काफ़ी कुछ खास इसका नेट कैश फ्लो नहीं नज़र आ रहा है, तो कंपनी को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 30.62 मार्च 2023 में, और इस साल मार्च 2024 में ये है 37.09, तो थोड़ा अच्छा ग्रोथ है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 26.38 था और इस साल 33.74 है, 33.74% है, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 17.37 और इस साल ये है 23.42%, अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। और एब्सोल्यूट फिगर भी काफ़ी अच्छा है, एब्सोल्यूट फिगर 23% को अच्छा माना जा सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर था 24.96% और इस साल है रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.02%, जो कि बढ़ा हुआ है, ये भी एक अच्छा संकेत है। नेक्स्ट है दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 37.41% और इस साल है 44.35%, जो कि इसमें भी ग्रोथ हुआ है, ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट्स लास्ट ईयर था 17.95% और अभी है ये मार्च 2024 में 24.34, इसमें भी ग्रोथ हुआ है और एब्सोल्यूट फिगर भी इसका अच्छा है। करंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, मैंने पहले बताया था करंट रेशियो का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड रेशियो होता है दोस्तों 2:1, इसका 3.24 है, लास्ट ईयर 2.80 था। ये बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि करंट रेशियो बढ़ने का मतलब ये इन्वेंट्री और डेटर में पैसा फंसना होता है, और जब पैसा फंसता है तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ख़राब पड़ता है दोस्तों। क्विक रेशियो लास्ट ईयर था 1.64 और इस साल है 2.22, तो क्विक रेशियो में भी बढ़ोतरी हुआ है, जो कि क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1, जो कि इसको हम लोग ठीक ठाक मान सकते हैं, मगर इसको कम करना होगा कंपनी को, क्योंकि ये 1 से काफ़ी ज़्यादा है। डी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो लास्ट ईयर 0.26 था और इस साल थोड़ा कम हुआ है इसका डेप्ट, जो कि एक अच्छा संकेत है, 0.07। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट ईयर था 9.73 और इस साल है 19.92, यानी कि इंटरेस्ट के कंपैरिजन में EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 19 गुना ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छा पोजीशन में है कंपनी डेप्ट को सर्व करने के लिए, डेप्ट का इंटरेस्ट भरने के लिए इसके पास अर्निंग 19 गुना ज़्यादा है। असेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 1.17 और इस साल है 1.23, तो असेट टर्नओवर रेशियो उतना खास नहीं लग रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी कम है, 2.51 था और इस साल है 1.72, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को भी थोड़ा ध्यान देना होगा कंपनी को। अब आइए जानते हैं वैल्यूएशन रेशियो, जो कि इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITD है। ये वैल्यूएशन कंपनी का दिखाता है। लास्ट ईयर 14.41 था और इस साल ये है 28.92, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो महंगा हुआ है दोस्तों। लास्ट जो रेशियो है दोस्तों, जो वैल्यूएशन इंडिकेट करती है, वो है प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस टू सेल्स रेशियो है दोस्तों मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स, तो ये भी वैल्यूएशन इंडिकेट करती है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैल्यूएशन बढ़ा है, लास्ट ईयर था 4.24 और इस साल ये है 10.73। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ये किए हैं अवेंटल, और अवेंटेल लिमिटेड का ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद अब आइए जानते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, जिससे हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि कंपनी क्या स्थिति में है, और मेरा ओपिनियन मैं लास्ट में दूंगा आप लोगों को दोस्तों। तो दोस्तों अवेंटेल लिमिटेड का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हम लोग देखें, सर्विसेज भी देखें, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी अच्छा है,
सर्विसेज भी अच्छा है। बीच में थोड़ा एक ख़राब न्यूज़ था डिलिस्टिंग का, उसके बाद इसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कम बैक किया और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल्स भी इसका अच्छा खासा ही लग रहा है, ग्रोथ अच्छा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और बेसिकली लास्ट जून के क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में भी इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। तो स्ट्रेंथ पार्ट पहले एनालिसिस करते हैं। कंपनी का हिस्ट्रिकल लिगेसी है, काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डर पैटर्न अच्छा है, वो भी स्ट्रेंथ है। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं इसका जो मार्जिन ग्रोथ है, जो क्वार्टरली जून से सितंबर का सेल्स और नेट प्रॉफिट काफ़ी उल्लेखनीय है, वो भी स्ट्रेंथ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत सारे मार्जिन बढ़ा हुआ है, जो भी एक स्ट्रेंथ पार्ट है। वीकनेसेस में हम लोग देख सकते हैं कि वीकनेसेस में इसका पीवी रेशियो और पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, इसको मेंटेन करना होगा कंपनी को। नेट कैश फ्लो काफ़ी कम है, इसको मेंटेन करना होगा, ये वीकनेसेस पार्ट में आया दोस्तों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कम है, इसको भी कंपनी को ध्यान देना होगा। और ईवी डिवाइडेड बाय EBITDA के हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, महंगा हुआ है, इसको भी ध्यान देना होगा कंपनी को। तो ये सारे चीज़ वीकनेसेस में है दोस्तों। अब आइए जानते हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी आने वाले दिन में टेलीकॉम सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो ये टेलीकॉम सेक्टर का कंपनी होने के नाते से ये आने वाले दिन में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है दोस्तों, तो इसमें आप नज़र बनाए रख सकते हैं। और इसका थ्रेट्स में दोस्तों, जो ये एक छोटा कंपनी है, तो आने वाले दिन में जो बड़े कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर के, वो टेलीकॉम सेक्टर के कंपनी से इसको थ्रेट आ सकता है, चैलेंज आ सकता है। तो उसको ये कोप करने के लिए अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिसर्च, इनोवेशन में कंपनी को ध्यान देना होगा, तभी जाके ये बड़े प्लेयर से कम्पीट कर सकता है दोस्तों। तो ये था टोटल अवंटेल लिमिटेड का सिनॉप्सिस दोस्तों। तो अब मैं अपना ओपिनियन आप लोग को देता हूँ। अवंटेल लिमिटेड सारा जानने के बाद इसमें मेरा व्यू पॉजिटिव है दोस्तों। आप यदि बाई नहीं किए हैं तो बाई कर सकते हैं, यदि सेल होल्ड में है तो होल्ड रख सकते हैं। और यदि आप लोग को और भी जानकारी चाहिए तो आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से ज़रूर एडवाइस ले सकते हैं, और एडवाइस लेना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग रखेंगे तो आपको रिस्क कम होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को डेली मिल सके, रेगुलरली मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।